हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कियारा जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द कियाराज इनसाइट्स, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं अपडेट्स ऑन नेशन ऑनगोइंग्स और कुछ अपडेट्स अनएक्सपेक्टेड। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। एक खबर के मुताबिक ट्रम्प साहब का कहना है कि दूसरे देश भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए वारशिप भेजे। लगता है उनको ये एहसास हो गया है कि मैं कर्जा लेकर लड़ रहा हूँ और बाकी सब लाइव मैच देख रहे हैं। यह देखकर मुझे सुपर हिट फिल्म लगान का वो डायलॉग याद आ गया, जहां गांव वाले आमिर खान को कहते हैं, गांव का कोनो आदमी तुम्हारा इस पागलपन में साथ नहीं देगा। मुझे तो लगता है कि वही बात सब देशों को एकजुट होकर ट्रम्प साहब को कह देनी चाहिए। अभी तो रोज बस एक ही नाम सबकी जबान पर छाया है और वो है सिलेंडर। वैसे ईरान ने साफ कहा है कि वो हॉर्मुज़ से भारत के जहाज आने देगा और एक दिन पहले ही खबर के अनुसार उसने एक जहाज को आने भी दिया। तो फिर ये परेशानी क्यों? इसकी सीधी वजह है जमाखोरी। अगर कहीं किसी चीज की कमी का पता चलता है तो इंसान वो वस्तु अपने पास काफी होने पर भी उसे अननेसेसरी जमा करना शुरू कर देता है, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति तक वो वस्तु पहुंच नहीं पाती और उसके दाम आसमान छूने लगते हैं। जैसे कि सिलेंडर की कमी की खबर से इंडक्शन स्टोव के रेट बढ़ गए, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट के कारण न चाहते हुए उसकी डिमांड बढ़ गई। इसलिए हमारे लोगों से अपील है कि कृपया जमाखोरी बंद करें ताकि जरूरतमंद तक वो वस्तु पहुंच सके। जिस दिन देश के हर व्यक्ति ने यह सोच रख ली तो वो आपके देश के विकासशील से विकसित की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण कदम होगा। वैसे नेपाल ने इस जमाखोरी से बचने का एक अनूठा उपाय निकाला है। वह अपनी जनता को आधा भरा सिलेंडर दे रहा है, यानी 14.2 केजी की जगह 7.1 केजी। इससे जमाखोरी से होने वाली परेशानी में कुछ हद तक कमी आई। सुनने में आ रहा है कि फ्लाइट्स ने अपने रेट फिर बढ़ा दिए हैं। वैसे इससे आप फ्यूल को लेकर मचे घमासान की पूर्व तैयारी कर सकते हैं। इसकी जायज वजह जंग की वजह से एटीएफ की कमी है। पर एक बात है, दुनिया में कहीं कुछ भी हो, फ्लाइट्स के रेट सबसे पहले बढ़ जाते हैं। अब समय है पूरी दुनिया से कुछ अपडेट्स अनएक्सपेक्टेड का। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड ने एक अनोखा टाइम बैन शुरू किया है, जहां आप अगर स्वस्थ हैं और आपके पास समय है तो आप किसी भी वृद्ध की सेवा कर सकते हैं, जैसे उनके लिए बाजार से सामान लाना, घर की सफाई या फिर उनके साथ बैठकर बातें करना। इस तरह बिताया समय आपके सोशल सिक्योरिटी अकाउंट में जमा हो जाएगा और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो इसी समय का उपयोग आप किसी की मदद लेने में कर सकते हैं। भाई, ऐसी पहल को ग्रैंड सैल्यूट। एक खबर के मुताबिक मशहूर फूड और ट्रेवल गाइड टेस्ट एटलस ने दुनिया के 100 सबसे खराब रेटेड डिशेस में भारतीय मशहूर मिस्सी रोटी को 56वें नंबर पर शामिल किया है। भाई, अगर इन्होंने बेसन की सेव, बेसन के पकौड़े और बेसन के दूसरे फ्राइड आइटम का नाम लिया होता तो समझ आता, पर बेसन की रोटी डायबिटीज के मरीजों की स्पेशल डाइट, वेट लॉस में मददगार, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी और प्रोटीन सप्लीमेंट। अब ये रोटी तो हजम हो जाती है, पर खराब डिश वाली बात हजम नहीं हुई। चीन में 17 साल के लड़के ने ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड करके 5 करोड़ कमा लिए। यह लड़का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान मंगवाता और फिर ऑर्डर रिसीव होते ही रिटर्न रिक्वेस्ट डाल देता। दरअसल उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रिफंड सिस्टम में खराबी थी, जहां कुरियर नंबर डालते ही सामान लौटाए बिना रिफंड मिल जाता था। भाई, अगर ये जेन जी अपना दिमाग किसी देश की प्रगति में लगाए तो उस देश की गरीबी दूर हो सकती है।
पर इस तरह नहीं, क्योंकि फिलहाल उस लड़के को इस काम के लिए 6 साल की सजा हुई है। ब्रिटेन के डर्बीशायर में चादर ओढ़ने से एक शख्स का शरीर नीला हो गया, जिससे उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। शुरुआत में डॉक्टर्स को लगा कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, तो उसे तुरंत बेड पर लिटाकर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। बाद में पता चला कि वह तो उसकी नीली चादर का कच्चा रंग था, जो पसीने की वजह से उसके शरीर पर लग गया था। अच्छा रहा कि पूरा शरीर नीला हुआ। अगर सिर्फ कोई हाथ या पैर हुआ होता तो उसका कटना तय था। तो यह थी हमारी आज की अपडेट्स। और ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स पाने के लिए द कियाराज इनसाइट्स पर बने रहे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।